हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने क्लोरोफॉर्म की 3 रिएक्शंस पढ़ी थी और आज हम जो है चौथी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बामेल अभिक्रिया। देखिए, इसकी विशेषता यह है इस रिएक्शन की कि यह सिर्फ प्राइमरी एमीन सी देते हैं। देखो, लिखा भी है कि यह अभिक्रिया प्राइमरी एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है। अब देखिए, ये होता है प्राइमरी एमीन ग्रुप, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे ये एनिलीन के साथ जुड़ा हुआ, ये सॉरी बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। जरूर नहीं आप बेंजीन के साथ जोड़ें, आप यहाँ पे CH3 लिख लें, C2H5 लिख लें, C3H7 लिख लें, यानी कोई भी एल्काइल समूह आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं बेंजीन के स्थान पर। मैंने तो जानबूझ के बेंजीन ले ली है क्योंकि एनिलीन एक जो है कहना चाहिए कि एक प्रसिद्ध यौगिक है जो अक्सर जो है एग्जामिनर की पहली चॉइस रहती है बोर्ड में देने के लिए। वो हमेशा एनिलीन उठा के देते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी एनिलीन ही आएगी कि एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के आधार पर मैंने तो इंपॉर्टेंट चीज़ बनाने की कोशिश करी है। आप एग्जाम्पल करके देखें अपने आप। यहाँ पे बेंजीन की जगह कोई भी एल्काइल समूह ले लीजिएगा, जैसे CH3, C2H5, C3H7, ठीक है। ये देखिए क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म जो है KOH के साथ हमने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे KOH की विशेषता यह है कि ये एल्कोहलिक है, यानी कि इसको हमने इथाइल एल्कोहल में घोला है। भाई, यदि आप KOH को जल में घोल देंगे तो जलीय KOH हो जाएगा, और यदि आप C2H5OH यानी कि इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल में घोल देंगे तो एल्कोहलिक हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कटिंग लगी हुई है, जैसे आप देख पा रहे हैं। 3 पोटेशियम 3 Cl के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, 3 पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 अणु लिए हुए हैं KOH के, इसलिए यहाँ पे 3 पोटेशियम है और क्लोरोफॉर्म में तो 3 Cl होते ही हैं। अब आगे देखिएगा, हमारे पास ये वाले 3 OH और ये H, 3 OH और ये H मिलके बनाएंगे 3 अणु जल के। इसमें एक पॉइंट मैं छोड़ दिया था। देखिए, ये 3 OH, ये H और ये 2 हाइड्रोजन, ये वाले, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये देखिए ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये 1 हाइड्रोजन और ये 3 OH मिलके बनाएंगे 3 अणु जल के। चलिए गिन लेते हैं। यहाँ 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो देखिए 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे, ठीक है, और 2 यहाँ पे हैं, तो 3 और 1 4, 5 और 6, तो 6 हाइड्रोजन तो पूरे हो गए। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो देखिए बाहर क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गई। इस तरह से हमारी रिएक्शन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। अब जो शेष बचा, शेष क्या बचा, देखिए हमारे पास ये वाला पार्ट बच गया, ये बेंजीन रिंग और साथ में ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ और इसकी 2 वैकेंट वैलेंसीज, ठीक है, यानी कि 2 इसकी जो संयोजकताएं बोल सकते हैं वो फ्री हैं। और इधर हमारे पास देखिएगा ध्यान से, ये कार्बन बचा हुआ है सिर्फ। अब देखिए ये यहाँ पे, यानी कि इस नाइट्रोजन से ये कार्बन जुड़ जाता है ना। भाई देखिए हमारे पास क्या पोर्शन बच गया था, ये वाला पोर्शन बच गया था सिर्फ, और इधर ये कार्बन बच गया था। तो इन दोनों को हमने, इस कार्बन को और इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ रख दिया, यानी कि हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन से अटैच हो जाता है और इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड ग्रुप, या इसको आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। चलिए इसका नाम हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही दुर्गंधयुक्त होता है, तो बड़े आराम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है जब ये रिएक्शन के अंदर बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपयोग देखिए, पहला है निश्चेतक के रूप में, दूसरा विलायक के रूप में, तीसरा है क्लोरोपिक्रीन व क्लोरीटोन बनाने में, क्लोरोपिक्रीन व क्लोरीटोन बनाने में, चौथा है आयोडाइड के परीक्षण में,
और पांचवा है प्राथमिक एमीन के परीक्षण। तो इस तरह से हमारा एक क्लोरोफॉर्म पूरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।